हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चे, तो देखिए इससे पहले आपका जो मैं करा चुका था पार्ट 1 पार्ट 2 गुड पार्ट 2 साइंस का मिल चुका है, मुझे मालूम है, मैं आपको दे चुका हूँ। आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ज़रूर जाके देख लें, ज़रूर जाके देखें बच्चे। प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10 साइंस का, या आप वीडियो में जाइएगा आराम से देख सकिए। मैं वहाँ पे ये चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, अम्ल क्षार और लवण। मैं इंग्लिश वाले के लिए भी बोल रहा हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका चैप्टर ऑलरेडी मेरा हो चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 आज पार्ट 3 के अंदर पूरा ख़त्म करेंगे। ये मैंने पढ़ा चुका था, ये आपको दिखाया गया था। जो वाटर है उसका पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल ऐसे हाइड्रोजन कुछ हो ऐसे उसका फुल फॉर्म था, अब देख लीजिएगा। नींबू का पीएच वैल्यू क्या आता है, पीएच होता क्या है, मैं आपको बताया था। इसका हाइड्रोजन को जब अप करते हैं डाउन करते हैं तो क्या होता है, एसिड कब होता है, बेस कब होता है, ठीक है। आप अगर वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। चलिए मैं आज यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, मतलब देखिए, हाँ यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए जो क्वेश्चन आएगा मैं वही दूंगा, ठीक है। और बार बार बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन आप जितना मैं वीडियो दे रहा हूँ बच्चे, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। नया बच्चे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जब तक नहीं दबाइएगा ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा बेल आइकन। क्योंकि बेल आइकन जो होता है ना, आपको नोटिस देता है कि हाँ, जो आपने जिस चैनल का सब्सक्राइब किया है उसका वीडियो आ चुका है, आप देखिए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जब डालता हूँ ना, तो डालने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद सीरियल देखिएगा, तभी तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी मिलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, जो एवरीडे लाइफ में हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, माने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम लोग का जो पीएच वैल्यू जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कारण है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज को लेकर इशू बनाना है नहीं। आप, मैं आशा करता हूँ आप अपनी बुक को लेकर बैठे होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे हिंदी मीडियम हो, असामिस मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, अपने अपने बुक को लेकर बैठ जाइए। मैं जो यहाँ पे टिक कराऊंगा वहाँ पे टिक करना है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोलूँगा लिख लेना है, जाहिर सी बात है। देखिए, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे बोला है जो ट्री होता है और जो एनिमल्स होता है वो लोग क्या जानते हैं पीएच क्या है, तो हम आगे पढ़ते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। याद रखना है हमारे शरीर के अंदर पीएच वैल्यू कितना होता है, ये क्वेश्चन बन गया बच्चे, क्वेश्चन बन गया, आराम से लिख लेना है। हमारे शरीर के अंदर पीएच वैल्यू कितना होता है, ये क्वेश्चन बना। 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। 7.0 रहना मतलब 7.0, जिसका भी पीएच वैल्यू 7.0 हो उसका कोई भी टेस्ट नहीं रहता है, कोई भी कलर नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ना ही वो एसिड होता है ना ही बेस होता है, याद रखना है। 7.8 जब भी हम 7 को क्रॉस करेंगे, 7 को क्रॉस करेंगे बेस के अंदर आ जाएंगे। 7 को क्रॉस करना बेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो लबन लबन लगेगा, आप 7 को क्रॉस कीजिएगा तो, ठीक है। ये होता है। जीवन प्रणाली केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6, मैंने बोला था एसिड रेन, हमने बोला था बच्चे एसिड रेन कब होता है बच्चे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। जो एसिड रेन में पीएच का मान कितना होता है ये लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, खुद से बनाइए। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनाओ भाई, लिखो क्वेश्चन लिखिए। जे मतलब वर्षा का जल में जो बारिश होती है, जो रेनिंग वाटर होता है, रेनिंग वाटर में पीएच वैल्यू कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन बनाइए। रेनिंग वाटर पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो रेनिंग वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, फिर रेनिंग वाटर का नहीं होता है, सॉरी, मतलब जो रेन होता है ना, रेन के अंदर जो एसिड रेन होता है, सॉरी बच्चे, एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6 से कम होती है। याद रखना है, जब वर्षा का जल 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। एसिड रेन यह आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्वेश्चन वहाँ भी काम करेगा जब एसिड रेन के ऊपर लिखना आएगा, तो ठीक है, वहाँ पे लिख सकते हैं अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, एसिड रेन क्या है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी की प्रभावित होता है तो नदी के जल में पीएच का मान कम है, बार बार इधर चले, ठीक है। हाँ, पीएच का मान क्या होता है बच्चे, पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों को उत्तरजीवित कठिन होती है। देखिए एक तो बात है, जब एसिड रेन होता है, एसिड रेन में पीएच मान 5.6 होता है, तो लेस देन, मैंने पहले ही बोला था मोर देन 7, जब भी 7 से आप हो तो वो लबन लगेगा। 7 से आप हो 7.8, 7.2, 7. जब भी 7 से नीचे हो, लो में हो, तो वह खट्टा लगता है, मतलब अम्लीय रहता है, एसिड रहता है। अब देखिए एक तो बात है, एसिड करता क्या है, खराब काम करता है ना। देखिए ये जो वाटर है, एसिड अगर रेन हुआ, एसिड रेन होने से क्या होता है, ये नदी है, नदी में ये पानी के साथ
ये एसिड का रेंज चला जाता है। उसके अंदर जो मछलियाँ है, मछलियों को असुविधा होता है, मछलियाँ मरने लगती है। बहुत सारे जीव है, सिर्फ मछलियाँ नहीं है, बहुत सारा छोटे छोटे जानवर है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जैविक प्राणी है जो उसके अंतर रहते हैं, रहने के बाद उनकी असुविधा होती है, ठीक है। क्यों? ये एसिड रेन के कारण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2000 करीब 19 में आया हुआ था, मुझे अभी भी मालूम है, इसलिए याद कर लेना है और जानना है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है, ये कैसे आप टेस्ट कीजिएगा? चलिए टेस्ट करना है कि आप अगर गार्डन लगाए हैं, साधारण सी बात है, आपका गार्डन में आपका गार्डन का जो वह लैंड है, जो मिट्टी है, ठीक है, वह सॉइल जो है उसका पीएच वैल्यू कितना है, कैसे चेक कीजिएगा? अच्छी उपज के लिए पौधों को विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2 पॉइंट के अनुसार पीएच की जांच कीजिए और ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपजे। चलिए एक्चुअल में एक्टिविटी करने वाला है, मैं एक्टिविटी करूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा छोड़ देंगे। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है और आया हुआ था, क्वेश्चन बन रहा ही नहीं, ये आया हुआ था भाई, ये आया हुआ था बच्चे। हमारे पाचन तंत्र में जो हमारी आपके अंदर ये होता है ना बच्चे, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसके अंतर्गत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या काम है, ऐसा क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन पीएच? पीएच का जो फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे रोल निभाता है? चलिए ये अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पचाने में सहायता होता है। देखिए हमारे अंदर पेट के अंदर क्या अम्ल, क्वेश्चन यहाँ पे और एक बनता है, जो हमारे पेट के अंदर जो गुद्दा है वो कैसा मतलब एसिड फॉर्म करता है, तो वो एसिड बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है भाई? भोजन जो खाते हैं उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, बस ये इसका नाम जरूर याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उधर करता है जिसके कारण उधर में दर्द एवं जलन का अनुभव भी होता है। कभी कभी आपका पेट में दर्द और जलन भी होता है। इस दर्द और मुक्त से होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह अध्याय के आरंभ में ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए होता क्या है, आपका अंदर कभी कभी हम लोग का पेट के अंदर ज़्यादा एसिड हो जाता है, होता है कि नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ खा लेने से तो एसिडिटी फॉर्म हो जाती है। उस समय हमें क्या चाहिए? उस समय हमें आपको एंटासिड अम्ल की अधिकता हो जाती है। इसको एंटी एसिड बोला जाता है। तो ये एसिड को दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम बेस चाहिए। देखिए एसिड को बेस मारता है, बेस को एसिड मारता है, मैंने बोला था दोनों उल्टा रिएक्शन करता है। तो अगर अंदर एसिड हो गया है तो मैंने आपको बोला था आपके अंदर अगर बेकिंग सोडा होगा, खाने वाली जो सोडा होती है उसका एक घोल बनाना है, थोड़ी हल्का देके लवण डाल के, वो बेस का काम करता है। उसको पी जाने से आपका वो दर्द चला जाएगा। उसके बाद है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। सो इम्पोर्टेंट बच्चे, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन गिरा था कि लोगों का जो दांत है वो टूटना शुरू हो जाता है। देखिए आपका दांत कभी कभी झड़ना शुरू हो जाता है, ये क्या कारण है? लोगों की दांत का पीएच मान कितना होने के बाद दांत जो है क्षय, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का टूटना। आपका दांत भी है, कभी कभी देखे होंगे जो थोड़ी उम्र हो जाती है तो उन लोगों का दांत जो है धीरे धीरे करके टूटता है, थोड़ा थोड़ा टूटने के बाद मतलब वैसे करके टूटता है। तो उसका मेन कारण है, मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है जो उसके शरीर के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है। तो हम देखते हैं, मुंह के पीएच का मान 5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यही क्वेश्चन का आंसर था, यही क्वेश्चन था, तो यही आंसर भी यही था। जब हमारे अंदर जो पीएच वैल्यू है मुंह के अंदर, आपका माउथ के अंदर पीएच का मान, अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम, 5.5 से लो हो जाता है, मतलब 5.5 तो रहना ही चाहिए,
5.5 से देखिए, अब बोलिएगा सर 5.5 तो एसिड है, क्या हमारे मुंह के अंदर एसिड रहता है? हाँ, क्यों नहीं रहता भाई। आप देखिए, मेन तो दांत के लिए मेन, दांत अगर दर्द होता है या दांत में थोड़ी कुछ भी होता है तो डॉक्टर आपको विटामिन सी जरूर लिखेगा वो, क्योंकि विटामिन सी जो है, सी है, वह एक एसिड का काम करता है, ठीक है। तो दांत के अंदर मतलब मुंह के अंदर कम से कम पीएच वैल्यू आपका 5.5 तो होना ही चाहिए। अगर 5.5 से अगर कम हो तो आपका दांत टूटना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना है, दांत कब टूटता है? जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, बस इतना ही याद रखना है। दांतों को एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांत किससे बना होता है? एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर का कठोर पदार्थ माना जाता है दांत को सबसे। यह जल में नहीं घुलता। देखिए, ये तो घुलता नहीं है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। हाँ, आपके मुंह के अंदर जब पीएच वैल्यू है 5.5 से कम होगा तो वो संचारित होना मतलब टूटना, धीरे धीरे आपका जो दांत है टूटना शुरू हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिससे परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। देखिए, हाँ, ये भी बोला गया है कि आप इसको कैसे आप रोक सकते हैं। आपका दांत टूटेगा, अगर दांत टूटेगा तो कैसे रोक सकते हैं? हाँ, आपको क्या करना है, बेस जो जिसके अंदर ऐसा आप दंत मंजन, ऐसा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर बेस होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग जो टूथपेस्ट लगाते हैं मुंह के अंदर, ब्रश करते हैं तो देखिएगा बेस होता है। बेस मतलब लबन रहता है कि नहीं। कोई भी टूथपेस्ट उठा लीजिए, कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए, आप जब ब्रश के कोलगेट से साथ मुंह धोते हैं, चाहे वह दंत कांति हो जाए, चाहे वो कोलगेट हो जाए, चाहे डबल लाल हो जाए, उसके अंदर लबन तो मिलेगा ही, बच्चे। वो लबन इसलिए डाला जाता है ताकि बेस हो, और बेस होने के कारण ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के प्रभाव को रोकते हैं। तो क्या होता है, हमारी दांत टूटने से बचता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्यों यूज़ किया जाता है लवण। देखिए, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। क्या कभी आपने मधुमक्खी के डंक मारा है? देखिए, मधुमक्खी आपने देखा होगा, मधुमक्खी क्या करते हैं, लोगों को कभी कभी काट देते हैं। आपको भी काटे होंगे, ऐसी बात नहीं है, हमें तो काटा ही है। मधुमक्खी काटने के बाद क्या होता है, देखिएगा तुरंत एक असहनीय दर्द शुरू हो जाता है, बहुत भयानक दर्द होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। याद रखिएगा, मधुमक्खी काटने से एक एसिड आपके शरीर के अंदर छोड़ के चला जाता है। वो मधुमक्खी आपको काटा, जब भी काटा उसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म छोड़ के चला जाएगा। वो लिक्विड ही दर्द रहता है, और लिक्विड का नाम क्या है, कैसा एसिड रहता है? तो देखो, मेथेनाइल अम्ल। कौन सा एसिड रहता है मधुमक्खी के? क्वेश्चन आया हुआ था मधुमक्खी के डंक में। मधुमक्खी जो काटता है, मधुमक्खी को अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी एसिड पाई जाती है? मेथेनाइल एसिड, मेथेनाइल अम्ल। यहाँ पे क्वेश्चन है मेथेनाइल अम्ल। आंसर भी दे दिया मैंने। बोलता हूँ इसलिए मेरे लेसन को देखने के लिए आपको, ताकि हर एक पॉइंट पे आंसर मिले, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन मिले, कोई भी मीडियम हो। जिसके कारण देखिए, दर्द और जलन। जब मधुमक्खी काटेगा तो दर्द जलन होगा। डंक मारे गए में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का प्रयोग करने आराम मिलता है। ठीक है, नेवले के डंक वाले बाल मेथेनाइल अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन दर्द अनुभव हो जाता है। ठीक है, नेटल के डंक, अच्छा छोड़िए जो भी है, आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन बना सिर्फ, जो मधुमक्खी जो काटती है, मधुमक्खी काटने के बाद कौन सा एसिड छोड़ कर जाती है ताकि दर्द होता है? मधुमक्खी काटने से दर्द इसीलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी के पास मेथेनाइल एसिड रहता है, वो हमारे शरीर के अंदर छोड़कर चली जाती है, और इसलिए हमारा दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब ये दर्द को रोकने के लिए बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट काम है, या तो आप बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर उसको धोइए, पानी से वॉश कीजिए, पानी में डालकर बेकिंग सोडा को पानी में डालकर और उससे पैर में डालकर वॉश कीजिए। वॉश करना है तो क्या होता है, दर्द तुरंत चला जाएगा। अगर वो भी आपके घर में, सर मेरा घर में तो बेकिंग सोडा है नहीं सर, क्या करें? कोई बात नहीं भाई, नमक तो है ना, सॉल्ट तो है ना, नमक को लेके पूरा घस दीजिए, थोड़ा पानी डाल के, आपका दर्द 5 मिनट में गायब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्राकृतिक उदासीकरण के विकल्प दीजिए, ये सब चाहिए नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हम बताते जा रहा हूँ बच्चे, देते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूरा लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है,
ये पूरा लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर जाना है, पूरा याद करना है। क्या याद करना है बोलिएगा? देखिए ये सिरका जो होता है, विनेगर, इसको शायद विनेगर बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, देखिएगा जो सिरका होता है विनेगर, उसके अंदर क्या एसिड पाई जाती है, क्या एसिड पाई जाती है? तो एसिटिक अम्ल, याद रखिए एसिटिक अम्ल। ये क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से, ये इसका लिस्ट है, ये इसका लिस्ट है, मतलब ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। मतलब बोला क्या गया है, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, टमाटर के अंदर अम्ल कैसा होता है? टमाटर के अंदर ऑक्जेलेरिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो गया, सॉरी बच्चे, ऑक्सैलिक एसिड रहता है। उसके बाद इमली के अंदर, ये क्वेश्चन पूछ गया था, इमली के अंदर कौन सा एसिड पूछा गया है, मैं बोल रहा हूँ पूछा गया तो पूछा गया, इमली के अंदर टाइट्रिक एसिड पाया जाता है, टाइट्रिक एसिड। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, और साइट्रिक, ये तो मुझे हमेशा याद रहता है, संतरा के अंदर साइट्रिक, और नींबू के अंदर जो ज़्यादा खट्टा है, देखिए इमली हो गया, मैं बोल रहा हूँ इमली हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। देखिए संतरा मतलब आप तो खाए हैं संतरा, ठीक है, ऑरेंज जिसको बोला जाता है, ऑरेंज बच्चे, ऑरेंज, संतरा मतलब ऑरेंज। उसके बाद नींबू तो आप तो जानते ही हैं। उसके बाद हो गया इमली, इमली भी जानते हैं। इन तीनों के अंदर एक ही एसिड पाया जाता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सॉरी, इसमें साइट्रिक होना चाहिए, मैं अंग्रेजी वाला याद है मुझे प्रोनाउंस, तो साइट्रिक को सिट्रिक बोला गया है हिंदी में, वही साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद दूध वाला याद रखना है, दूध वाला लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, दूध वाला पूछ देता है, हमेशा पूछता है, दूध वाले लैक्टिक एसिड। देखिए चींटी काटता है ना, चींटी काटने के बाद दर्द होता है कि नहीं? देखिए चींटी काटने के बाद जो दर्द होता है, चींटियों के अंदर भी मेथेनाइक एसिड पाया जाता है, चींटी और मधुमक्खी, इन दोनों के अंदर मेथेनाइक एसिड पाया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद कर लेना है, पूरी चार्ट बना लीजिए, पूरी चार्ट बना लेना है, आपका कॉपी में बना लेना है, और ऊपर लिख देना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर लिख देना है इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम 2021, यहाँ पे पूरा रीड कर जाना है, ठीक है, सब रीड करना है और सब याद भी रखना है। चींटी, देखिए चींटी काटा, चींटी और मधुमक्खी को एक ही एसिड का मिलता है, चींटी काटे या मधुमक्खी काटे मेथेनाइक अम्ल मिलेगा। उसके बाद आपका बात हो गया नींबू, नींबू में, उसके बाद संतरा में, उसके बाद मैंने बोला इमली में सिट्रिक एसिड मिलेगा, दूध में लैक्टिक एसिड मिलेगा, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, इमली में टाइट्रिक, हाँ इमली, और सॉरी बच्चे यहाँ पे इमली थोड़ी अलग दिया है, पर इमली भी इसके अंतर्गत आता है, ऐसी बातें। चलिए इमली का अलग से याद कर लीजिएगा, सॉरी बच्चे यहाँ पे थोड़ी अलग दिया है, तो इमली वाला टाइट्रिक एसिड याद रखिएगा। चलिए, तो ये मैंने थोड़ा फोकस नहीं किया था। यहाँ पे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इतना दिखाई दे नहीं रहा, इतना कलर यहाँ पे डीप किया गया है, ठीक है। आपके पास 2 बिले, एक और बी, हाँ ये चाहिए नहीं, H+, हाँ यहाँ पे बच्चे एक भी छोड़ना है नहीं, हाँ छोड़ना है नहीं, यहाँ से सब पढ़ जाइए अगर लगे, लेकिन ए वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ए वाला का छोड़ सकते हैं, ठीक, ए वाला छोड़ दीजिए, बाद बाकी तीनों चाहिए, तीनों पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। देखिए हम इस पर थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं, देखिए इस पर मैं थोड़ा कम गौर कर रहा हूँ सर, आप इसको बता नहीं रहे, क्योंकि बच्चे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो फुल डिटेल ही पढ़ा रहा हूँ ना, आपको पूरा डिटेल ही थ्योरली पढ़ा रहा हूँ। जब थ्योरली पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूरत नहीं है, जो अंदर के क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक याद हो ही रहा है, ठीक है, तो फिर भी जो लगेगा मैं बोल दूंगा। लवण के संबंध में अधिक जानकारी, चलिए अब हम लवण के बारे में पता है, लवण परिवार है, चलिए ये सब यहाँ से चाहिए नहीं, यहाँ पे बढ़ते हैं, लवणों का pH वैल्यू ये सब भी आगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। जब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण pH का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, ये हमको पहले ही मालूम है। कोई भी pH वैल्यू 7 से लेस होता है, 7 से कम होता है तो वह वस्तु वह लिक्विड एसिड हो जाती है, ठीक है। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल में लवण pH का मान 7 से अधिक होता है, ये क्षारीय होता है, ये भी मुझे याद है। जब भी 7 से मोर देन 7 तो वह हमारी बेस बन जाता है, क्योंकि लवण में आ जाता है, बेस बनेगा। साधारण नमक के रसायन, देखिए यहाँ पे गांधी जी देख रहे हैं, एक बच्चा गांधी जी को पकड़े जा रहा है। देखिए ये कहाँ का पिक्चर है, मैं थोड़ा याद धरा देता हूँ। ये पिक्चर देख के मुझे बहुत अच्छी हिस्ट्री याद आ गई। एक्चुअल में मैं पढ़ा था दांडी मार्च गांधी जी ने 6
6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। दांडी मार्च 6 अप्रैल को उन्होंने लागू किए थे। मतलब नमकों के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा दिया था। उस समय ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिशों ने टैक्स लगाया था नमक के ऊपर। तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक का जो ये है बना है, कानून बना है, इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक दांडी मार्च यात्रा की थी। 240 किलोमीटर वो चले थे, करीब करीब 24 डेज 240 किलोमीटर की यात्रा तय किए थे। बच्चे याद रखना है, ये मैं सोशल के लिए बोल रहा हूँ। और 24 दिन के अंदर 240 किलोमीटर यात्रा तोड़कर वो दांडी पहुँचे थे, समुद्र के किनारे, यही समुद्र है। और यहाँ पे जाके उन्होंने नमक खुद अपने हाथ से बनाया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्चर देख के बहुत कुछ याद भी आता है। तो मैं पढ़ा था, तो आपको पढ़ाऊंगा मैं सोशल, बहुत ही डिटेली पढ़ाऊंगा पूरी। आपको सोशल तो बहुत, मुझे सोशल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है बच्चे। मैं सोशल इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको 100% कि आपका लेटर उठेगा। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम अपने जो भोजन में, फूड में कैसा लवण, कौन सा सॉल्ट को यूज़ करते हैं? सोडियम क्लोराइड। याद रखना है, हम जो लवण खाते हैं बच्चे, सोडियम क्लोराइड होता है। आप जो नमक खाते हैं, भोजन में उपयोग करते हैं, ठीक है। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा, वो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन के आंसर भी दे दिया। क्वेश्चन बना लीजिए, जब हम भोजन में कैसा नमक का प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड नमक का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि यह उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्र में बहुत वेरियस टाइप्स सॉल्ट मिलेगा हमें। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। ये वेरियस टाइप सॉल्ट हमें कहाँ पे मिलेगा? समुद्र में मिलेगा, ओशियन में मिलेगा। हम क्या करते हैं, वहाँ से लाते हैं और उसको पार्टीशन बनाया जाता है। उस पार्टीशन के अंदर जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है उसको अलग किया जाता है। वो अलग करने के बाद हम इसको खाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज लवण कहते हैं। यह खनिज लवण तब बने जब युगों के व्यक्तित्व होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख जा गया। देखो यह बनता किस तरह है, समुद्र का पानी धीरे धीरे सूख जाता है। सूखने के बाद वह सादा सादा नमक का रूप ले लेता है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च, देखो आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? आपका एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा अंग्रेजी में याद नहीं आ रहा है कौन सा मूवमेंट बोला जाएगा, पर मुझे इतना याद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में बोला जाता है। और वही मूवमेंट जो था, हाँ मैं आपको बोल सकता हूँ, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद जो मूवमेंट आएगा ना, वो मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम, याद रखिएगा साबरमती आश्रम था, और बिहार का चंपारण और इधर साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया था। क्वेश्चन ये सोशल में आता है, महात्मा गांधी दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? देखिए सोशल का भी मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। चलिए सोशल किसको किसको करना है, सोशल का हम लाइव क्लास कराएंगे। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, किसी को भी जोड़ना है अपना मैं अभी टेलीग्राम एक बना रहा हूँ, और नहीं तो एक काम कर सकता हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार के प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनंदिन उपयोगी के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे पदार्थों का उपयोग। चलिए यहाँ पे देखने के बाद बोला हम यहाँ पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया। सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप भी बना लीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल अगर देना है दे दीजिएगा। ये एक एनोड और कैथोड का क्वेश्चन आता है। ये देखिए कैथोड और एनोड दोनों मिलके NaOH बनाता है, ठीक है। तो हम इसका एक्स्ट्रा एक देखते हैं, इधर अगर होगा तो पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण होता क्या है? ये क्वेश्चन बनाइए बेटा, ये क्वेश्चन बनाइए विरंजक चूर्ण। ये क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछा था जो ये विरंजक चूर्ण है, इसको अंग्रेजी में जो भी नाम है बच्चे आप देख लीजिए, अंग्रेजी में जो भी नाम है, ठीक है, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं।
अंग्रेजी में जो भी नाम है। अभी मैं फिर से इंग्लिश वाला PDF खोलने से टाइम ऐसे ही जा रहा है, बहुत ले रहा है टाइम। देखिए विरंजक चूर्ण जो है, इसका क्वेश्चन आया हुआ था, जो विरंजक चूर्ण का सांकेतिक नाम क्या है बच्चे? तो सांकेतिक नाम CaOCl2, ये याद रखना है। विरंजक चूर्ण का सांकेतिक नाम क्या है, क्वेश्चन बना लीजिए और वो साइड में लिख देना है CaOCl2 सांकेतिक नाम। ठीक है, सांकेतिक नाम बनाना है, मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए। कोई अगर इंग्लिश वाला सर मैं तो आप इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं बोले तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वाला आप डायरेक्ट ये विरंजक चूर्ण लिखिए, इसके बाद हाईफाई देना है और ये लिख के रखना है CaOCl2, क्योंकि इसका शॉर्ट नेम आपको लिखने आता ही आता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटक से क्लोरीन की निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaCl से दर्शाया जाता है। देखिए ये दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होती है। चलिए क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, जो विरंजक चूर्ण का सांकेतिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ, तो बस मैं आपको दूंगा भी यही क्वेश्चन। तो सांकेतिक नाम मैंने बोल दिया, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI। देखिए साइंस डीपली पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है। आप लोग डरते हैं साइंस से और साइंस फेल होते हैं आप लोग क्यों जो फेल होते हैं मुझे पता ही नहीं। चलिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री, लकड़ियों में मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए। देखिए इसका ये एक चूना का तरह होता है, ये एक पाउडर का तरह होता है। इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ हम लोग जो हमारा जो इंडस्ट्री है, कौन सा इंडस्ट्री? कपड़ा इंडस्ट्री, कपड़ों के अंदर। उसके बाद जो पेपर फैक्ट्री है, कागज़ का फैक्ट्री है, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। साबुन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में एवं उपचायक, हाँ बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, हाँ आप जब होता क्या है, हम कोई पानी पीते हैं, मान के चलिए आपके अंदर एक पोर्ट है, आपके घर में एक कुआं है, ठीक है, कुआं है, आप जब पानी कुछ दिन नहीं पिएगा, उससे पानी नहीं निकलता, मच्छर जैसा जमना शुरू हो जाता है। उस पानी को क्लीन करने के लिए, उसके अंदर जो भी वायरस बीजाणु जो भी है कुछ मारने के लिए, आप इस जो पाउडर है, इसका पाउडर थोड़ा डाल देने से वो पानी क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे ये मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI। यहाँ पे जो भी मैं चल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा मेरा बात बिलीव नहीं कर रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक मुहावरा है वो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप मेरा बात अगर भरोसा ना करें तो बेकार। अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल से चले जाएं आप मेरे चैनल से, और मेरा हिसाब से ना पढ़े तो कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल से, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर देखना है तो सही ढंग से देखना है और पूरा नंबर लाना है, एग्ज़ाम में पास करना है, नाम करना है, कुछ नाम करो, कुछ काम करो, काम भी करना है, नाम भी करना है। बेकिंग सोडा आया हुआ था, बेकिंग सोडा का भी सांकेतिक नाम आया हुआ था, वो भी हम देखेंगे। पहले देखते हैं होता क्या है। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बच्चे, सोडा बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आप दोनों को। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा वॉश करना, वॉशिंग सोडा मतलब आपका हो जाता है धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दोनों का सूत्र पूछा था, दोनों का फॉर्मूला पूछा था। जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सांकेतिक चिन्ह, और वॉशिंग सोडा का दोनों एग्जाम में आया हुआ था, दोनों एग्जाम में आया हुआ था बच्चे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, सोडा का उपयोग हम लोग, आप स्वादिष्ट कोई खाना बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें हम लोग सोडा थोड़ा डालते हैं ताकि पकौड़ियाँ थोड़ा अच्छे से फूले। पावरोटी आप ब्रेड खाए होंगे, देखे होंगे, वो कितना बड़ा बड़ा फूल जाता है सोडा के कारण। सोडा के कारण इतना बड़ा फूला हुआ दिखता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, हाँ कभी कभी देखिए जो कुकर होता है, जो कुक मतलब करता है, जो खाना बनाता है, हाँ कुकर मैन को बोल रहा हूँ मैं, कुकमैन को, सॉरी। तो वो क्या करता है, जो कोई मांस ऐसा होता है, मान के चलिए कोई मीट लेके आया है, वो पक नहीं रहा है, कोई दाल है पक नहीं रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डाल देगा। वो डालने से मांस और वो मीट या मछली जल्दी पकता है। ठीक है, तो खाना को पकाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखना है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। बेकिंग सोडा का
रासायनिक केमिकल्स नेम क्या है? क्वेश्चन बनाइए। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम इन बेकिंग सोडा? 4 होना चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रामर मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं थे। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? डायरेक्टली बनाइए। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सांकेतिक नाम दिया गया है NaHCO3। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NaHCO3। बस यही लिखने से आपका 1 मार्क है एग्जाम में। जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, क्वेश्चन बनाना है। इंग्लिश वाला अपना बनाए, हिंदी वाला अपना बनाए, असमिस वाला अपना बनाए, बनाइए खुद से। जो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये भी लिखना है साथ में। अरे यही पूछता है, यही सूत्र ही पूछता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। हाँ, हम इसको बनाते किस तरह हैं? कोई भी कच्चा पदार्थ हो उसमें सोडियम क्लोराइड डालकर बेकिंग सोडा तैयार किया जाता है, तो ये लगेगा नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में पीएच के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है? यह दुर्बल क्षारीय एवं लवण है। खाना पकाने समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। ये सब मुझे चाहिए नहीं, जो नहीं चाहिए मैं उसको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग, ये भी आया हुआ था बच्चे। ये भी ऊपर वाला जो मैंने दिया यही तो था ना, यही था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा ही है। तो बेकिंग सोडा जो है ये बेकिंग सोडा ही है। ये उसका सूत्र केमिकल नेम आया हुआ था, वो 1 मार्क का था। यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था, जो आप यूज़ कहाँ करते हैं। हमने थोड़ा पहले वो विरंजक चूर्ण, वो चूना वाला पढ़ा जो कहाँ कहाँ यूज़ करता है। मैंने बोला जो आप पानी को क्लीन कर सकते हैं, आप कोई भी फैक्ट्री में, कोई साबुन में, कोई कपड़ा में, कपड़ा इंडस्ट्री में, या पेपर फैक्ट्री में, वो तो वो वाला था। इसके बाद हमने दिखाया क्या? हमने दिखाया कि बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा का यूज़ कैसे करेंगे हम, या कहाँ पे कर, वेयर यूज़ फॉर बेकिंग सोडा। ठीक है, 3 स्टेप आपको लिखना ही लिखना है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टाइट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। ये कुछ रिएक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना था, जो बेकिंग सोडा का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये लिखे। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में, ये मेन है जब हम वेयर यूज पावरोटी या केक। देखिए पावरोटी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। जब हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल यानी उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये पावरोटी बनाने में, केक बनाने में, खमीर बनाने में। उसके बाद सोडियम, ये देखिए ये पॉइंट 2 नंबर पॉइंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटीसिड एक संगठक है जो क्षारीय होते हैं के कारण यह पेट में अम्ल की, हाँ इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा पेट के अंदर अगर एसिड हो गया, एसिडिटी फॉर्म हो गया, गैस हो गया है, तो आप इसको भी थोड़ा पानी में डालकर पी सकते हैं। यही तो बेकिंग सोडा है, मैंने बोला था यही तो बेकिंग सोडा है, इसका बोला भी था मैंने, इसी को डालकर पीने के लिए बोला था। तो ये एक बेस है जो आपका पेट के अंदर जाके एसिड को ख़त्म कर सकता है, तो ये भी लिखना है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। एक बात है, आग अगर जल रही है तो उसमें भी डालकर बुझाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट ही, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही लिखना है। ये आया हुआ है क्वेश्चन। अब धोने की सोडा, मैंने पहले ही बोला वॉशिंग सोडा, इंग्लिश में लिखा हुआ है बच्चे वॉशिंग सोडा। ठीक है, अपना अपना निकाल लीजिए। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, आसामीस वाला भी अपना निकाले, धोने का सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सूत्र याद आता, ये भी आता है जो केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है। तो ये बहुत बड़ा नाम है, आपको याद कर देना है बस। Na2CO3 10H2O। देखिए धोने का, अब बोलिएगा सर कभी कभी ना ऑप्शन में भी आ जाता है जो धोने का सोडा का सांकेतिक नाम क्या। मान के चलिए 4 ऑप्शन दे दिया, और 4 ऑप्शन में ये भी दिया है और वो बेकिंग सोडा वाला भी दे दिया है, लेकिन पूछा है आपसे जो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, उधर वाला दे दिया, सिर्फ यही वाला देता है, सिर्फ यही वाला देता है। बच्चे आप लोग पेपर नहीं उठाते हैं ना, पेपर नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए आप लोग जानते नहीं हैं। तो आप कैसे पकड़िएगा, देखिए पकड़ना क्या है, जो धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का फुल क्या होगा केमिकल नेम। तो यहाँ पे देखिए पानी, अब पानी देखिए, पानी, अब पानी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। मान के चलिए 10 लीटर पानी इस्तेमाल किया कपड़ा धोने के लिए, तो धोने में, कपड़ा धोने में कितना लीटर पानी इस्तेमाल हुआ, 10 लीटर। देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 लीटर। बस ये
ट्रिक है, एक तरीका है याद करने का, याद कर जाइए। जो कपड़ा धोने में मुझे 10 लीटर पानी चाहिए तो इसके अंदर 10 है, तो आप डायरेक्ट पकड़िएगा जी यही होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मार्क आता है। कौन रासायनिक, ये लिख लीजिए, दो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नेम क्या है, तो ये लिखना है रासायनिक नेम, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट भी बोला, ऐसे लिखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद ये लिखना है Na2CO3 10H2O, 10H2O Na2CO3 10H2O। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, ऊपर आप देख ही चुके होंगे। बेकिंग सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसे क्षारीय, यह एक प्रकार का एसिड है, याद रखना है। कभी क्वेश्चन अगर आ जाए, जो ये वॉशिंग सोडा है ये क्या है, यह एक बेस है, बेस छोड़ी बेस ही है, वो भी बेस था, ये भी बेस है। तो ये इतना पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो वॉशिंग सोडा है यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था 2020 में बना हुआ था, 2020 नहीं सॉरी 2018-19 में बना हुआ था, मुझे इतना याद है, इतना जरूरी याद है, 18-19 में बना हुआ था, 20 में नहीं बना था शायद। धोने की सोडा, 20 वाला भी मैं पेपर उतना देखा नहीं हूँ, मुझे आगे का पेपर याद है। जो वो धोने की सोडा है, वॉशिंग सोडा है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे 4 यूज़ दिया है। जो कहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन फैक्ट्री में, कांच और साबुन का फैक्ट्री में, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में। ये कहाँ का यूज़ है, जल के स्थायी कटोरे, ये सब आप खुद से लिख ले, ठीक है, ये सब लिख लेना, चारों लिख लेना। क्वेश्चन भी यही है और आंसर भी यही है। क्या लवण की क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होता है? हाँ, शुष्क हाइड्रोकार्बन क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, शुष्क हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखते हैं, अगर 18, 19, 20, 21, 22, अभी भी 4 पेज बाकी है बच्चे, 18 चल रहा है, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। लवण के एक सूत्र इकाई में जल निश्चय अणुओं में संख्या क्रिस्टल कलर जल कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं था, ये चाहिए भी नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सो इम्पोर्टेंट बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस 100% इम्पोर्टेंट, ये मैं लिख के दूंगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर पेरिस क्या है, जिस्म को जिप्सम एक पदार्थ है जिसको कितना ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 1 मार्क में। देखिए, एक क्वेश्चन से वो लोग 2 क्वेश्चन बनाता है। वो बोला था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना हॉटने, मतलब कितना गर्म किया जाए, कितना हॉट किया जाए, टेम्परेचर कितना दिया जाए ताकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बने। 373 कैलोरी गर्म करना पड़ेगा, पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्वेश्चन एक बनाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, क्वेश्चन बनाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, व्हाट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, हाउ टू फॉर्म, कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनाइए, यहाँ से यहाँ तक आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यह बनता है, मैं दे दिया। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को, हाँ याद रखिए, वेयर यूज फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप कहाँ कहाँ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम लोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों की जगह पर, जब किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर करता है ना, जो बच्चा हड्डी तोड़ देता है तो जाके प्लास्टर मरवाता है, आप देखे होंगे, पूरा पट्टी चूना का जैसा लगा हुआ रहता है, उसको वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। थोड़ा गर्म करके लगाया जाता है, उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चून होते हैं, मैंने पहले बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद कलर का चूना होता है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर बन जाता है, और पानी के साथ वो लोग क्या करता है, कपड़ा लगाता है, उसके बाद प्लास्टर और पेरिस को मिलाता है वाटर के साथ, उसके बाद लेप लगाता है। तो आप हड्डी में देखे होंगे इस तरह करके लेप लगा रहता है, किसी का हाथ टूट जाना, पेट टूट जाना, उसमें प्लास्टर मारा रहता है, वो एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मुझे मालूम है आप लोग देखे होंगे लेकिन याद नहीं था, आज आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतने अच्छे से समझा रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, आप जरूर लाइक कीजिए, जल्दी से कर दीजिए, देख रहे हैं वीडियो तो पहले लाइक कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, CaSO4। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांकेतिक नाम आया था बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांकेतिक नाम आया था, तो वो भी आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये पूरा नाम है CaSO4 1/2H2O। अच्छा, ये नहीं चाहिए सिर्फ CaSO4 याद रखने से हुआ, CaSO4 याद रखिएगा।
को दो सूत्र में अणु में साझेदारी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने, देखिए और कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो 1 नंबर अगर पूछेगा, अगर 3 नंबर का आंसर क्वेश्चन आ गया जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो 1 नंबर डॉक्टर जो होता है, टूटी हुई हड्डी है जो क्रैश कर जाता है, हमारी हड्डी जो है क्रैश कर जाता है, ठीक है, बोन्स क्रैश करने पर वहाँ पे वो प्लास्टर की डॉक्टर यूज़ करता है, डॉक्टर लेबोरेटरी में यूज़ करता है इसका। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में। आपको भी खिलौना वगैरह देखे हैं जो टॉयस वगैरह बनाया जाता है, टॉय वगैरह, ठीक है, टॉय बनाने में। उसके बाद सजावट का सामान, आपका घर में सजावट का सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्ट को रेडी करना। उसके बाद बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है। तो ये लिख लेना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन आ गया ना, CaO, मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, CaOCl2 ये गुको का प्रचलित नाम क्या है, ये तो अभी बताया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये अभी बताया ना। नहीं सॉरी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, ये बच्चे विरंजक चूर्ण था, वो चूना वाला है, CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है। तो ये भी मैं बता चुका था। इसके बाद क्या बोला है, उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से के साथ क्रिया विरंजक चूर्ण बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, कठोर जल में वृद्धि इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट। प्लास्टर पेरिस क्वेश्चन आ ही गया है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। यहाँ पे एक भी जो छोड़ेगा वो बेकार हो जाएगा, छोड़ना एक भी नहीं है। सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आंसर मैं दे दूंगा बच्चे। हाँ ये सब, अच्छा चलिए, जब ये अब मेरा खत्म हो गया चैप्टर तो अच्छी बात है, मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ से आप ये देखिए, मतलब आपने क्या क्या सीखा, इम्पोर्टेंट है। हमने इतना देरी पढ़ा, क्या क्या सीखा, तो हम ये पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लेना है, ठीक है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, जो नहीं चाहिए मैं बोल दूंगा, ठीक है, नहीं चाहिए बोल दूंगा। ये भी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन सब चाहिए बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन सब चाहिए। यहाँ पे मैं बोर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ। बोर्ड क्वेश्चन में एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्रियाकलन से साबित कीजिए। नहीं चाहिए, 6 नंबर काट दीजिए, 6 नंबर नहीं चाहिए, आपको पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं, सो इम्पोर्टेंट, बाबा इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हम, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 7 नंबर चाहिए, 7 नंबर चाहिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार क्यों होता है। हाँ 8 नंबर चाहिए, 5 नंबर ABC है तो pH का वैल्यू इतना था। हाँ 9 नंबर भी चाहिए, 9 नंबर चाहिए, बना लीजिए, आया हुआ था क्वेश्चन। 10 नंबर चाहिए, बना लीजिए, आया हुआ था। उसके बाद 11 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन 2000 प्री फाइनल में आया हुआ था, 2019 का प्री फाइनल में क्वेश्चन आया हुआ था। अगर जिसके पास प्री फाइनल क्वेश्चन है तो निकाल के देख सकता है, ये चैलेंज बोलूँगा। और 2019 का फाइनल एग्जाम में आया हुआ था, 2020 में भी शायद दिया था, नहीं क्या पता नहीं। ताजे दूध, एक ग्वाला होता है, एक ग्वाला क्या करता है, अपना दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा डालता है। अब क्यों डालता है भाई, वो बेकिंग सोडा इसीलिए डालता है ताकि pH का मान को बदलने के लिए, थोड़ा मोटा करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उदासीनता, हाँ सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे एक भी छूटना नहीं चाहिए। सामूहिक परख नली, ये सब है, चलिए ये सब चाहिए नहीं। तो बच्चे बहुत अच्छा लगा मुझे आपको पढ़ाकर, आपको भी पढ़ के अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, सर आप जल्दी बोल रहे हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर इंग्लिश में बनाइए, सर असामीज़ में बनाइए, कुछ भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर बच्चा देख रहा है आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चे आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक तो करना ही बनता है, इतना कष्ट करके पढ़ाना पड़ता है, हाँ इतना, उसके बाद आपसे तो कोई चार्ज लिया नहीं जाता है, बस एक लाइक ही मांगा जाता है। शेयर भी नहीं करते हैं, शेयर कीजिए बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जहाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है, टीचर है हमारे, ऑनलाइन टीचर मिले हुए हैं, ऑनलाइन में हम बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस पूरा समझाया जा रहा है, साइंस में पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो और क्या चाहिए बोलिए, आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन मिल रहा है, अंदर के भी क्वेश्चन मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहा है। आंसर मैं दे दूंगा आपका, इसका आंसर कल दे दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर का आंसर कल दे दूंगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। बाय बाय।